हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रियंती वेल सॉल्यूशंस। दिस इज केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर ऑन इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स। दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे शहद यानी कि हनी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में और इसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की भी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, देखा जाए तो शहद का इतिहास बहुत पुराना है। प्री हिस्टोरिक युग से ही लोग इसके बारे में जानकारी रखते थे और देखा जाए तो 10,000 वर्ष ईसा पूर्व से लोग इसको जानते थे, शहद के बारे में और मधुमक्खी पालन के बारे में। और दोस्तों, इंडिया में देखा जाए तो वैदिक काल से ही लोग इसका उपयोग करते आए हैं। वेदों में इसका उल्लेख मिलता है शहद का, और आयुर्वेद में इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बताई गई हैं और आयुर्वेद चिकित्सा में इसका काफ़ी उपयोग भी किया जाता है। और आजकल मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम ने भी इनको सत्यापित किया है, इसकी प्रॉपर्टीज को, इसके बेनिफिट्स को। और इन्हीं सब के आधार पर आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम के साक्ष्यों के आधार पर जो भी इसके प्रमाण मिलते हैं उनके आधार पर ही हम आज बात करेंगे इस वीडियो में इसके हेल्थ बेनिफिट्स और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्राचीन काल से ही लोग किसी भी सभ्यता की बात करें तो लोग इसको, शहद को एक अच्छे फूड के रूप में, इसको मेडिसिन के रूप में और ऊर्जा या एनर्जी के अच्छे स्रोत के रूप में यूज करते आए हैं। और इंडिया में, इंडियन कल्चर में इसमें एक चौथी वैल्यू और ऐड की गई जो कि स्पिरिचुअल वैल्यू है। स्पिरिचुअल वैल्यू के रूप में इंडियन कल्चर में इसका काफ़ी उपयोग होता है। इसी कारण हमारे जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं उनमें भी शहद का उपयोग किया जाता है। तो ये एक चौथी वैल्यू जो ऐड की गई है, इसका भी बहुत महत्व है शहद को, देखा जाए शहद को लेकर। तो दोस्तों, आइए देखते हैं साइंटिफिकली अगर बात करें तो शहद देखा जाए तो एक प्रकार से शुगर का कंसनट्रेट सॉल्यूशन होता है और इसकी विस्कोसिटी काफ़ी हाई होती है। और फिर भी देखें तो ये एकमात्र सिर्फ मीठा करने के लिए ही नहीं यूज किया जा सकता, बल्कि इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्योंकि शहद को कैसे बनाया जाता है, अभी भी इसे कोई ह्यूमन बीइंग नहीं बनाते हैं, लोग नहीं प्रोड्यूस करते हैं। इसे अभी भी नेचुरल तरीके से मधुमक्खियों द्वारा ही प्रोड्यूस कराया जाता है। मधुमक्खियाँ ही इसको कलेक्ट करके लाती हैं। जो भी कमर्शियल प्रोडक्शन होता है वो मधुमक्खियों से ही कराया जाता है। यानी कि मधुमक्खियाँ फूलों से जो पराग होता है, उनका पराग रस होता है, उसे कलेक्ट करती हैं और अपने छत्ते में इकट्ठा करती हैं। वही शहद का रूप ले लेता है और उसी को हम आगे, उसको चाहे कमर्शियल यूज करें, मतलब प्रोडक्शन के रूप में उसे सेल करें या जो भी करें, उसका ही उपयोग करते हैं। तो शहद देखा जाए तो नेचुरल शहद जो है वो प्लांट का ही एक तरह से एक्सट्रैक्ट है। और ये जो प्लांट का जो नेक्टर है या पराग है, इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, नेचुरल गुण होते हैं उस प्लांट के, उस हर्ब के, और शहद में इन गुणों का समावेश होता है। तो शुगर के साथ साथ ये न्यूट्रिएंट्स क्या हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स हो सकते हैं, जो डिपेंड करता है किस फ्लावर से, किस प्लांट से मधुमक्खियाँ इसे कलेक्ट करके ला रही हैं। और दोस्तों, इसी के साथ साथ उस प्लांट के इसमें फ्लेवोनॉइड कंपाउंड्स भी होते हैं, पॉलीफिनॉल्स भी होते हैं, जिनका भी हमें हेल्थ बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह से इस टाइप के जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं उनके हमें मिले जुले इफेक्ट मिलते हैं हमारी हेल्थ को लेकर। तो इस तरह से देखें तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और अगर शहद के गुणों की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ा गुण है वो है, शहद जो है एक डाइजेस्टेड फूड के रूप में होता है। मतलब ये जब हम इसे खाते हैं तो हमारे पेट को इसे डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्टली हमारी आंतों में एब्जॉर्ब हो जाता है। और बेसिकली देखें तो एक तरह का ये दो तरह की शुगर का मिश्रण होता है, जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। तो ग्लूकोज तो यूं ही डायरेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है और फ्रक्टोज भी डायरेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है। और ग्लूकोज हमें डायरेक्ट इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, इसमें ग्लूकोज लगभग 30 से 35% हो सकता है और 40 से 45% फ्रक्टोज होता है। तो इस तरह से दोस्तों इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है शहद। और दूसरा जो इसका फ़ायदा हमें मिलता है वो मिलता है, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। तो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी क्यों होती है, इसमें कोई एंटीबायोटिक्स नहीं होते, बल्कि अगर किसी शहद में एंटीबायोटिक्स पाए जा रहे हैं प्रोडक्शन के दौरान, इसका मतलब उसमें कोई कंटामिनेशन हो चुका है। तो इस टाइप का शहद अच्छा नहीं माना जाता। तो इसकी जो नेचुरल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है वो इस कारण होती है क्योंकि इसमें जो भी बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को पनपने के लिए या जम्स को पनपने के लिए वाटरी मीडियम चाहिए। और शहद जो है एक सैचुरेटेड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है शुगर का, जो हमारे बैक्टीरिया के लिए बिल्कुल अनुपयोगी है, उसमें बैक्टीरिया डेवलप नहीं कर सकते।
तो जब भी हम शहद का उपयोग करते हैं तो ये एक तरह से बैक्टीरिया को किल करने का भी काम करता है, क्योंकि जो शहद का सॉल्यूशन है काफ़ी गाढ़ा होता है और जो बैक्टीरिया की सेल्स हैं उनका जो मतलब अंदर का सेल के अंदर का जो मटेरियल है वो उसकी डाइल्यूशन मतलब उसका गाढ़ापन शहद से कम होता है। तो उल्टा ये उसके पानी के जो पानी है उसके सेल्स का उसको ऑस्मोसिस द्वारा एक्सट्रैक्ट कर लेता है और इस तरह बैक्टीरिया किल भी हो जाता है। और इस तरह से ऑस्मोसिस के कारण बैक्टीरिया बिल्कुल डेवलप नहीं कर सकते, जर्म्स इसमें डेवलप नहीं कर सकते इसके मीडियम में। तो इस तरह से ये अच्छी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ इसका पीएच जो है 3.5 से 4 तक होता है नॉर्मली। तो इस पीएच पर भी किसी प्रकार के जर्म्स डेवलप नहीं कर सकते। तो ये भी इसको एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। और इसमें एक और प्रॉपर्टी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इफेक्ट भी मिलता है, प्रभाव मिलता है। H2O2 के कारण भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरह से दोस्तों ये कई जगह पर यूज किया जाता है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी। तो दोस्तों इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ के कारण इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं वो इस प्रकार हैं। पहले तो ये डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा होता ही है, जैसा कि हमने बताया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। और किसी बीमारी में जब कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं लोगों को हो जाती हैं कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुका होता है और वो किसी भी प्रकार का खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उस टाइप की बीमारी में अगर हम शहद को धीरे धीरे ऐसे लोगों को चटाएं तो ये डायरेक्टली डाइजेस्ट हो जाता है और उन्हें एनर्जी देने का काम कर सकता है। तो इस तरह से उनकी बीमारी में ये काफ़ी हेल्प कर सकता है, उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। और दूसरा फ़ायदा दोस्तों देखें तो ये हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए यानी कि गले से संबंधित कोई भी समस्या है या हमारे लंग्स से संबंधित कोई समस्या है तो उसमें बहुत उपयोगी है। सर्दी जुकाम खांसी बुखार आदि में इसका उपयोग किया जा सकता है। और ये हमारे गले को बहुत ही सूदिंग का काम करता है, गले में किसी प्रकार की खराश है उसको दूर करता है। और एंटीबैक्टीरियल होने के कारण किसी भी प्रकार के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में भी बहुत सहायता पहुंचाता है, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। और दोस्तों देखा जाए तो ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि हार्ट हेल्थ में देखें तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इसी के साथ साथ हमारी लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल में रखता है और क्लॉटिंग की समस्या को प्रिवेंट करता है। तो इस तरह ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और इसी के साथ साथ ये हमारे स्किन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और किसी प्रकार के अगर चोट वगैरह लग जाती है, किसी प्रकार का स्किन में इन्फेक्शन हो गया है, घाव वगैरह हो गया है, तो उस पर भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती हैं। तो इसको टॉपिकल इसका जो एप्लीकेशन अगर किया जाए स्किन पर तो उससे किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन में फ़ायदा मिलता है। और अंदर से भी ये अगर इसका हम उपयोग करते हैं खाते हैं तो हमारी स्किन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, स्किन को ग्लो करता है, स्किन को साफ रखता है। और दोस्तों इसी के साथ साथ कुछ लोग इसको आँख में भी लगाने का काम करते हैं, इसको आँख में लगाते भी हैं, उपयोग करते हैं आँख में लगाने का। तो यहाँ पर भी क्या है, इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी ही काम करती है। अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है आँखों में तो ये उसमें फ़ायदा पहुँचा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि आजकल शुद्ध शहद जल्दी आसानी से नहीं मिलता है। अगर शहद में किसी प्रकार का कंटेमिनेशन होगा तो आँखों में नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो इससे मैं नॉर्मली सजेस्ट नहीं करता आँखों में लगाने के लिए। और दोस्तों इसके अलावा अन्य फ़ायदों की बात करें तो दोस्तों ये हमारी वेट लॉस में भी मदद करता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मॉडरेट होता है, बहुत हाई नहीं होता है फ्रक्टोज के कारण। तो इसमें 45 से लेकर 58 के आसपास, नॉर्मली वाइट शुगर से इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम ही होता है। ये डिपेंड करता है किस तरह का शहद है, कहाँ से प्राप्त किया गया है, उससे हिसाब से अनुसार वेरी कर सकता है। लेकिन इसको मॉडरेट क्वांटिटी में अगर आप कुछ चीज़ों के साथ यूज कर रहे हैं तो आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन के लिए अच्छा होता है, हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है और मन को शांत रखता है। और दोस्तों ये हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारी इम्यूनिटी इससे स्ट्रांग होती है शहद के रेगुलर सेवन से, और बहुत सारी बीमारियों से हमको बचाता है। और इसके अलावा दोस्तों अब इसके बारे में देखा जाए तो कुछ इसके बारे में सावधानी हमें लेनी चाहिए इसको यूज करते समय। तो किस प्रकार की सावधानी लेनी चाहिए? एक तो शहद को हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पर ही इसका उपयोग करना चाहिए। इसको हाँ गुनगुने पानी में आप ले सकते हैं, बहुत कम टेम्परेचर पर, हल्के टेम्परेचर वाले पानी के साथ, लेकिन ज़्यादा कुकिंग में इसको हाई टेम्परेचर पर यूज नहीं करना चाहिए। फिर इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और हाई टेम्परेचर पर गर्म किया हुआ शहद आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है।
तो हाई टेम्परेचर के यूज से बचिए। और दूसरा दोस्तों, एक बहुत बड़ी सावधानी हमें रखनी चाहिए इसको लेकर कि अगर छोटे बच्चे 1 साल से कम उम्र के बच्चों को नॉर्मली शहद नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। जैसा कि आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस ने रिसर्च में पाया है कि शहद में एक प्रकार के स्पोर्स पाए जा सकते हैं, और ये स्पोर्स जो हैं अगर उसमें हैं, इसका कंटेमिनेशन है, तो ये स्पोर्स अगर छोटे बच्चे 1 साल से कम एज के बच्चे के पेट में चले जाते हैं तो ये फैटल कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं इन्फेक्शन की। तो इसलिए ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। छोटे बच्चों को नहीं चटाना चाहिए शहद, और बड़े लोगों में इस टाइप का रिस्क नहीं होता है। और तीसरा दोस्तों देखें तो वो सावधानी क्या है, तीसरी सावधानी ये है कि इसको कभी भी गार्लिक यानी कि लहसुन के साथ मिक्स करके यूज नहीं करना चाहिए। इससे भी इसके टॉक्सिक इफेक्ट बताए जाते हैं आयुर्वेद के अनुसार। और दोस्तों देखा जाए तो डायबिटीज में सावधानी रखनी चाहिए शहद को लेते समय, जैसा कि एक प्रकार की शुगर ही है। ऑफ कोर्स इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नॉर्मल शुगर से तो कम होता है, बहुत हाई नहीं होता है, वो शहद की टाइप पर डिपेंड करता है। और अगर इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मॉडरेट है तो इसे आप नॉर्मल क्वांटिटी में, मॉडरेट क्वांटिटी में अगर लेंगे तो डायबिटीज़ में ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर डायबिटीज़ नहीं है। तो ये सावधानी भी रखनी चाहिए डायबिटीज़ में। तो इस तरह से दोस्तों शहद के बहुत सारे हमें फ़ायदे मिलते हैं, इसका हमें रेगुलर उपयोग करना चाहिए। और इसके बहुत सारे तरीके बताए गए हैं लेने के लिए आयुर्वेद में, उन तरीकों को आप जानिए, उनके हिसाब से लीजिए, उसका उपयोग करिए, शहद का उपयोग करिए, बहुत सारे फ़ायदे उठाइए इसके हेल्थ के लिए। और इसी के साथ से ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।